हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो अगर आप भुट्टा खाने के बाद इनको छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आपको क्या करना है, ये जो छिलके हैं इन सारे छिलकों को सिंगल सिंगल पीस में इस तरह से अलग हमें करके रख लेना है। एक साथ जो भी ख़राब छिलके हैं उनको हटा देना है और इन सारे छिलकों को इस तरह से हम इकट्ठा करके रख लेंगे। मैं आज आपको इन छिलकों का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करना बताऊंगी। इसके बाद क्या करना है, हमें ले लेना है एक छिलका और ऊपर के नीचे के पार्ट को इस तरह से कैंची से कट कर देना है और इस तरह से इसको 2 या 3 बार इस तरह से फोल्ड कर देना है, जिस तरह की मैं कर रही हूँ। और उसके बाद हमें इस तरह से गोल सर्कल शेप में इसको इस तरह से कट कर लेना है। तो ये देखिए, एक साथ हमारे बहुत ढेर सारे पीस कट कर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह के आपको पीस 2 साइज़ में कट कर लेने हैं, कुछ बड़े और कुछ छोटे। तो इस तरह से देखिए, तो मैंने पहले से कुछ पीस इस तरह से कट करके रखे हैं, कुछ बड़े और छोटे। अब लेना है आपको इस तरह से एक कार्डबोर्ड। इसके ऊपर आप चाहें तो ब्लैक कलर का पेपर चिपका सकते हैं, लेकिन मैं आज इसमें कलर करूँगी तो ब्लैक एक्रेलिक कलर से मैं इसको इस तरह से इसके ऊपर अच्छे से कलर कर लूँगी। तो बहुत ही आसानी से ये कलर हो जाता है और सूखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ब्लैक बेस के ऊपर जब भी हम कुछ बनाएंगे तो बहुत उभर कर आता है। मैं आज आपको मक्के के छिलकों से बहुत ही बढ़िया डेकोर पीस बनाकर बता रही हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा भी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, कलर करने के बाद इसको रख देंगे हम इस तरह से सूखने के लिए। इसके बाद हमें इस तरह से एक और छिलका लेना है और इसके ऊपर और नीचे के पार्ट को हमें कट कर देना है। ये छिलका हमें थोड़ा सा चौड़ा लेना है और कट करने के बाद इसको दोनों साइड से हम इस तरह से ट्रायंगल में कट कर देंगे तो ये एक पॉट जैसे शेप का बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से देखिएगा, जिस तरह से मैंने इसको कट किया है। इस तरह से कट करके इसको हम रख लेंगे साइड में। इसके बाद एक छिलका लेना है और उसके इस तरह से पतले पतले पीस हमें कट करके लेना है। तो बहुत ही आसानी से ये पतले पतले पीस में इस तरह से निकल जाएंगे। इस तरह से देखिए, जैसे मैंने निकाले हैं इस तरह। तो इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप को हमें निकाल कर रख लेना है। आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। तो इस तरह से देखिए, बहुत सारे हमने इस तरह से स्ट्रिप को इस तरह निकाल कर और रख लिया है। अब क्या करेंगे कि जो हमने पॉट के शेप का ये इस तरह से छिलके को कट करके रखा था, उस पर हमें अच्छे से ग्लू लगा लेना है। इसके ऊपर अच्छे से फेविकोल लगा देना है। आप चाहें तो इसे पेपर से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मक्के के छिलकों से ही बनाया है। इस तरह से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा बहुत ही बढ़िया एक डेकोर पीस बन के रेडी हो जाएगा और सच में बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह से देखिए, अच्छे से फेविकोल लगाकर और प्रेस करते हुए हमें इसको इस तरह से चिपका देना है। तो बहुत ही अच्छे से आसानी से ये चिपक जाता है। अब क्या करना है, जो स्ट्रिप्स को हमने कट कर कर रखा था तो उसमें जितना बड़ा पीस आपको चाहिए उतना बड़ा पीस ले लेना है और इस तरह से फेविकोल लगा लेना है। फेविकोल पहले ही हम इस तरह से लगा लेंगे ताकि हमें चिपकाने में इस तरह से आसानी रहे। इस तरह से, इस तरीके से जो पीस हमने कट करके रखे लिए वो सारे पीसेस को हमें इस तरह से इसके ऊपर चिपका देंगे। इस तरह से जब हम कोई भी आइटम डेकोर आइटम बनाते हैं, खुद से बनाने की खुशी ही अलग होती है। महंगे महंगे डेकोर आइटम हम मार्केट से लाते हैं और अपने घर को सजाते हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह से भी हमें अपनी क्रिएटिविटी के अनुसार घर में पड़ी हुई वेस्ट चीज़ों को भी यूज़ करके कुछ करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, इन सारी स्ट्रिप्स को हमें इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से इस पर चिपका लेना है। तो बहुत ही आसानी से ये चिपक जाती हैं। इस तरह से ये जो डालियाँ हम बना रहे हैं तो आपको ना ज़्यादा मोटी स्ट्रिप कट करना है और ना बहुत ज़्यादा पतली स्ट्रिप कट करना है। मैंने इस तरह से ये डालियों को चिपका दिया। आप चाहें तो यहाँ लकड़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी की पतली पतली डंडियों को भी चिपका सकते हैं। अगर आपको लगे कि डालियाँ आपकी कम हैं तो और भी इस तरह से बढ़ा सकते हैं और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको इस तरह से कैंची से हमें कट कर देना है। इसके बाद जो बड़े पीसेस को हमने कट करके रखा था, उस बड़े पीसेस को हमें इस तरह से
फेविकोल लगाना है और बड़े पीसेस को इसके ऊपर चिपका देना है। तो पहले सारी पॉइंट्स पर इस तरह से फेविकोल लगा देंगे और सारे जो बड़े पीसेस हैं उनको इस तरह से अच्छे से प्रेस करते हुए हमें इस तरह से चिपका देना है। फेविकोल से ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। तो फेविकोल लगाने में कंजूसी बिल्कुल ना कीजिए और बहुत ही आसानी से ये इस तरह से बने रहेंगे और सूखने के बाद भी ये नीचे नहीं गिरेंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए सारे बड़े पीसेस को हमने चिपका लिया है। इसके बाद जो छोटे पीसेस हैं उनको हमें इस तरह से चारों तरफ इसके चिपकाना है। तो इसमें भी पीस में हमें इस तरह से फेविकोल लगाना है और बड़े पीस के चारों तरफ जो छोटे पीस हमने कट करके रखे थे उनको भी इस तरह से चिपका लेना है। ये देखिए देखने में बहुत ही सुंदर ये लग रहे हैं। एक तो इसका जो छिलकों का शेड है ग्रीन और हल्का सा येलो शेड है, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा कलर करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेचुरल ही ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से देखिए तो सारे जो छोटे पीसेस हैं इस तरह से हम इसको एक फ्लावर का शेप देते हुए इस तरह से चारों तरफ चिपका लेना है। तो देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये पीस इस तरह से लग रहा है। और लगाने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि आसानी से ये चिपक जाएं। अब सेंटर में ये थोड़ा सा मुझे खाली लग रहा था, तो यहाँ भी एक इस तरह से पीस लगाकर एक फ्लावर हम इस तरह से इसमें बना लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से देखिए सेंटर में भी एक फ्लावर इस तरह से हमने बनाकर रेडी कर लिया है। तो इसको बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी, बहुत ही आसानी से ये देखिए कितना सुंदर हमारा डेकोर आइटम बनके रेडी हो गया है। अब इसकी साइड्स थोड़ी खाली लग रही तो आप चाहें तो कलरफुल जो ग्लिटर टेप आती है उसको भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आउटलाइन दूंगी इस तरह के ऑरेंज कलर से। तो इस तरह से जब करेंगे तो ये बहुत ही उभर के आएगा। इस तरह से जब हम कोई चीज़ खुद से बनाते हैं और बनकर जब रेडी हो जाती है तो बहुत ही सुंदर लगती है और हमें भी बहुत अच्छा लगता है। आप भी घर सजाने के शौकीन हैं तो इन आइटम को इसको ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से देखिएगा ये हमारा पीस बनकर रेडी हो गया। अब आप चाहें तो इसको डबल साइडेड टेप से पीछे के साइड लगाकर वॉल पर हैंग कर सकते हैं, या फिर सुई धागे से हैंग करने के लिए ऊपर के साइड में कोई डोरी आप लगा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।